हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। देखिए, क्रेश कोर्स जो क्लास 10th का हो रहा है 2024 का, उसका जो है पहला जो चैप्टर है मैथ का वास्तविक संख्या, उसका मैंने नोट्स आपको जो है पूरा प्रोवाइड कर दिया बना के पूरा अच्छी तरीके से। जिस बच्चे को डाउट थोड़ा बहुत था उसने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी किया, कॉल भी करके बहुत बच्चों ने मेरे से पूछा। ठीक है, तो बहुत अच्छा हमको खुशी मिली कि चलिए बहुत अच्छी बात है कि बच्चों ने मेरे वीडियो को देखा और कहीं पे डाउट होने पर मेरे से डाउट को क्लियर भी किया। ठीक है, तो आज जो है हम जो है सेकंड चैप्टर जो है बहुपद वो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें भी कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसको एकदम बेसिक से लेते जाएंगे और पूरा जो है क्रिस कोर्स का जितना इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारा जो है क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 2024 के लिए मेनली वीडियो बनाया जा रहा है। जो बच्चे 2024 में क्लास 10th का परीक्षा देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपको जो है मैथ में बहुत ज्यादा लाभ होगा, है ना। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर जो है सेकंड है बहुपद। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे चैप्टर नंबर 2, क्लास 10th का ये जी चैप्टर नंबर 2 है बहुपद। ठीक है, तो ये क्लास 10th का जो बहुपद चैप्टर है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये चल रहा है आपका क्रिस कोर्स। ठीक है, ये चल रहा है आपका क्रिस कोर्स, और ये क्रिस कोर्स जो चलता है, तो ये क्रिस कोर्स में अगर कोई बच्चे को कोई तरह का डाउट हो तो वो जो है मेरे इस नंबर पर संपर्क करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, स्पेशल मेरा नंबर है। ठीक है, आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए। इस नंबर पर आपको जो है टोटल डाउट हम जो है कॉल पर भी बच्चे को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आप इस पर कॉल कीजिए और जो है वीडियो को देखिए। हम जो है वीडियो को इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से आपको समझाते हैं मैथ को कि जो है आपको डाउट होगा ही नहीं। अगर डाउट हो जाए किसी कारणवश तो आप फिर हमसे एकदम बेहिचक फोन कीजिए, पूछिए। ठीक है, हम आपके लिए आपकी सेवा में हमेशा जो है तत्पर हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि 2024 का जो है वो कैलेंडर जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी कर दी गई है, जो कि 15 फरवरी से जो है आपका मैथ ये जो है एग्जाम जो है क्लास 10th का होने जा रहा है, जिसमें 15 तारीख को हिंदी का एग्जाम है और 16 तारीख को जो है 16 फरवरी को जो है आपका मैथ का एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो जो है इसलिए हम मैथ को क्रिस कोर्स के रूप में लाए हैं, जो कि 15-20-25 दिन में जो है मैथ आपका पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको करके पूरा जाइए, यहाँ से आपको एकदम बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, हम जितना सवाल कर रहे हैं आप अगर उतना भी कर देते हैं तो एकदम मान के चलिए कि आप 90% स्कोर जो है 90% प्लस स्कोर आप स्कोर कर दीजिएगा वहां पे एग्जाम हॉल में। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये जो बहुपद है पहले इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये बहुपद होता क्या है। बहुपद मतलब हुआ कि बहुत सारा जिसमें पद हो वो कहलाता है बहुपद। मतलब जिसमें एक से ज्यादा, एक हो या एक से ज्यादा पद हो, वही कहलाता है बहुपद। अब ये जो बहुपद है ये तीन तरह का होता है। ये जो बहुपद है ये तीन तरह का मेनली होता है। पहला जो है उसका नाम है रैखिक बहुपद। ठीक है, पहला जो है उसका क्या नाम है, रैखिक बहुपद। दूसरा जो है उसका नाम है द्विघात बहुपद। तो दूसरा का नाम है द्विघात बहुपद। और तीसरा जो है उसका नाम है त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो ये तीन तरह का बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा से समझते चलिएगा। तो ये पहला जो है रैखिक बहुपद है, दूसरा है द्विघात बहुपद और तीसरा है त्रिघात बहुपद। तो ये जो रैखिक बहुपद है हम किसको कहते हैं रैखिक बहुपद, किसको कहते हैं द्विघात बहुपद और किसको कहते हैं त्रिघात बहुपद, ये भी समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम में जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है रैखिक बहुपद का, द्विघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का। इसलिए हम बता देते हैं। देखिए बहुपद जो है उसमें यदि बहुपद पर पावर हो एक, अर्थात यदि बहुपद का घात जो है, घात मतलब होता है पावर। अगर कोई भी बहुपद है उस पर पावर जो है वो एक है, तो वही लिख रहे हैं कि यदि बहुपद की घात एक हो तो वह बहुपद तो वह बहुपद रैखिक बहुपद होगा। तो वह बहुपद रैखिक बहुपद होगा, रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, तो इसका जरा सा एग्जाम्पल देखिएगा। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे देखिए यहाँ पे 3x। तो ये एक ऐसा है
बहुपद जिसमें कि पावर जो है निश्चित जरा सा चर पर पावर कितना है, 1 है। तो वही लिखिए, यदि बहुपद की घात तो मेनली चर पर होता है, तो चर राशि पर जो घात होगा अगर वो 1 हो तो वो जो है आपका रैखिक बहुपद होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3x प्लस 5, ये भी देखिए तो ये एक ऐसा बहुपद है जिसमें बहुपद की घात जो है अगर पावर देखा जाए तो चर पर 1 है। तो अगर चर पर पावर 1 होता है तो उसी को हम जो है रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, दूसरा समझिएगा द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या है, तो वैसा बहुपद जिसमें जिसमें बहुपद की घात कहने का अर्थ हुआ कि चर के ऊपर पावर, बहुपद की घात जो है वो 2 हो, कितना हो, 2 हो, तो वह बहुपद जो है तो वह बहुपद जो है वो द्विघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद वो कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो द्विघात बहुपद इसके जैसे एग्जांपल देख लीजिए। हम क्या बोले, वैसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 2 हो, बहुपद की घात अगर 2 होगा तो उस तरह के बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, जरा सा समझिएगा द्विघात बहुपद क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 2x² प्लस 5, 2x² प्लस 5, तो ये देखिए जरा सा, तो यहाँ पे बहुपद में जो है चर के ऊपर पावर कितना है, 2 है। तो जब चर के ऊपर पावर 2 होता है तो उस तरह के बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं, उस तरह के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, देखते चलिए, जैसे है x² प्लस 3x प्लस 2, इस बहुपद को देखिए, तो ये भी एक बहुपद है लेकिन ये द्विघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि देखिए तो चर के ऊपर अधिकतम पावर कितना है, 2 है। तो जब चर के ऊपर अधिकतम पावर 2 हो तो उस तरह के बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब त्रिघात बहुपद समझिएगा, त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। जरा सा समझते चलिएगा ध्यान से, ये इसीलिए हम बता रहे हैं। आपको लग रहा है सर थ्योरी क्यों बता रहे हैं फिर इस कोर्स में, तो ये थ्योरी इसीलिए बता रहे हैं बाबू, क्योंकि ये जो थ्योरी है इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो इसीलिए ये थ्योरी को हम बता रहे हैं। एकदम नॉर्मल सा थ्योरी है, बच्चा भी इसको समझेगा आराम से, है कि नहीं। तो इसको जो है एकदम समझना है। तो देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल जरा से देखिए, ये जो त्रिघात बहुपद, तो किस तरह के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहेंगे, तो वैसा बहुपद जिसमें बहुपद का पावर जो है, बहुपद का जो घात है वो कितना होगा, 3 होगा। जैसे देखिए, जैसे है x³ प्लस 2x, यहाँ पे देखिए तो चर के ऊपर अधिकतम पावर कितना है, 3 है। तो जब चर के ऊपर अधिकतम पावर 3 होता है तो उस तरह के बहुपद को हम लोग कहते हैं त्रिघात बहुपद। जैसे देखिए तो x³ प्लस 2x प्लस x प्लस 1, जरा सा इसको देखिए तो ये भी एक त्रिघात बहुपद है। कैसे, क्योंकि इसमें देखिए चर तो है तो 2 3 3 जगह, लेकिन ये जो चर है तो सबसे ज्यादा चर के ऊपर पावर कितना है, तो 3 है। तो जब पावर सबसे ज्यादा 3 हो, अधिकतम पावर जो है, अधिकतम घात जो है वो 3 हो, तो उस तरह के बहुपद को हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो हमको उम्मीद है यहाँ तक जो है आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि रैखिक बहुपद कैसे बनेगा, रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, द्विघात बहुपद का क्या क्या यहाँ पर हमको पढ़ना है, त्रिघात बहुपद के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो जिस बच्चे को ये उतारना हो जरा सा स्पीड में उतारिए, क्योंकि तो इससे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग समझते हैं सबके बारे में। तो पहला जो हम लोग समझे वो था रैखिक बहुपद। क्या था वो, रैखिक बहुपद। ठीक है, तो ये रैखिक बहुपद के बारे में जरा सा समझ लीजिए। तो ये रैखिक बहुपद हम बता दिए, वैसा बहुपद जिस बहुपद में जो घात है वो 1 होगा तो उसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। तो इसका एग्जाम्पल अभी तुरंत हम लोग देखे, इसका एग्जाम्पल क्या था, जैसे 2x था, सिर्फ हम दे सकते हैं, कोई भी चर राशि भी दे सकते हैं, है ना। तो इस सब तरह का बहुपद जो होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रैखिक बहुपद कहते हैं। अब समझिए इस तरह का रैखिक बहुपद जो होता है उसका शून्य कितना होता है,
ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्यक एक होता है। मतलब कोई भी रैखिक बहुपद हो तो उस पर उसका जो शून्यक का संख्या होगा वो एक होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। जैसे देखिए एक रैखिक बहुपद लिखेंगे, माना कि एक रैखिक बहुपद हम मान लेते हैं कि ए एक्स प्लस बी है। एक रैखिक बहुपद क्या मान लिए, ए एक्स प्लस बी। अब इसका हम निकालते हैं शून्य, तो लिखेंगे इसका शून्य निकालने पर, तो शून्य किसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी अब बराबर जीरो। ए एक्स प्लस बी बराबर हो जाएगा जीरो। जरा सा समझते चलिएगा, ये हो जाएगा ए एक्स बराबर, ये प्लस में बी है उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में बी। अब देखिए ये जो ए है यहाँ गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स बराबर माइनस बी अब बाय ए। एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस बी अब बाय ए। तो रैखिक बहुपद जो होता है उसका शून्य यही होता है। मतलब कोई भी रैखिक बहुपद होगा उसका शून्य होगा माइनस बी बाय ए। ठीक है। तो ये आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब जैसे एक चीज और रैखिक बहुपद के बारे में समझ लीजिए कि ये जो रैखिक बहुपद है, इस रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नोट करके, इसको आपको ध्यान में रखना है कि रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होता है। रैखिक बहुपद का ग्राफ, रैखिक बहुपद का ग्राफ, रैखिक बहुपद का ग्राफ जो है वो एक सरल रेखा होती है, एक सरल रेखा होती है। बोलिए किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार, इतना अच्छे से समझाने के बाद किसी को कोई दिक्कत होगा जी। देखिए यहाँ पे ये जो है इसको समझिएगा, ये जो ए एक्स प्लस बी लिखे, ये एक तरह से इस रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, मतलब मूल रूप है, मानक रूप है। ठीक है। ये जो रैखिक बहुपद है ये होता है ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। ठीक है। तो ये रैखिक बहुपद का एक तरह से मानक रूप हो गया। तो ये रैखिक बहुपद का अगर कोई मानक रूप पूछे आपको तो बताना है ए एक्स प्लस बी। व्यापक रूप अगर पूछे तो क्या बताना है, ए एक्स प्लस बी। और एक चीज रैखिक बहुपद के बारे में आपको याद रखना कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या एक होती है और उसका जो ग्राफ है वो हमेशा एक सरल रेखा बनेगा। अगर इसका हम ग्राफ बनाए, ये अगर एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है। अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो वो एक सरल रेखा होगी। कैसा रेखा होगा वो, एक सरल रेखा होगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया गया होगा। ठीक है। अब दूसरा हम लोग समझते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। किसके बारे में, द्विघात बहुपद के बारे में। जरा सा आपको ध्यान से समझना होगा बाबू, क्योंकि ये जो द्विघात बहुपद है, ज्यादातर आपका जो क्लास है क्लास 10 इसमें द्विघात बहुपद का ही फॉर्मूला और ज्यादातर इसी का यूज इसमें होने वाला है। ठीक है। इसको जरा सा ध्यान से समझिए। ये जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, तो अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो वैसा बहुपद जिसमें बहुपद पर कोई भी बहुपद पर पावर दो हो, कितना हो, अधिकतम पावर दो हो, तो उस तरह के बहुपद को ही हम लोग कहते हैं क्या, द्विघात बहुपद। तो देखिए द्विघात बहुपद का कैसा होता है, जैसे है ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस तरह का कोई भी बहुपद होगा उस तरह के बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है। अब देखिए इसका व्यापक रूप जो होता है वो कैसा होता है। व्यापक रूप जो है वो देख लीजिए कि कैसा होता है द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। आपको याद रखना है, एकदम आसान है बाबू, ये चैप्टर तो बाबू बहुत आसान है। ठीक है। और मेरे तरफ पढ़ाने के लिए आपको मिल जाए और आसान हो जाएगा ये चैप्टर। ये द्विघात बहुपद जो इसका व्यापक रूप क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी है प्लस सी है। ठीक है। अब अगर आपको पीछे पूछे अगर द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो हमेशा याद रखना है पावर कितना, अधिकतम 2। तो पावर जितना होता है उस बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम उतना होती है। आया बात समझ में, एक बार फिर से देखिए, पावर जिस बहुपद का जितना होगा अधिकतम, उसमें शून्यकों की संख्या अधिकतम उतना होगी। जैसे यहाँ पर पावर देखिए बहुपद पर कितना है, अगर बहुपद का घात पूछा जाए तो कितना है, 2 है। तो बहुपद का घात 2 है, तो इस बहुपद का जो शून्यकों की संख्या होगी वो ज्यादा से ज्यादा 2 होगी, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है। उसी तरह से यहाँ हम बताएं कि इसमें जो है बहुपद पर पावर अधिकतम 1 है, इसका शून्यकों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए तो लिखेंगे, क्योंकि हम जान गए कि पावर इस पर अधिकतम 2 है तो शून्य क्या होगा, तो होगा। तो लिखेंगे माना कि बहुपद बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य
अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। इसके बारे में आपको ध्यान से समझना है। हम मान लिए, क्योंकि हम जान गए कि इसके शून्यकों की संख्या 2 है, तो मान लिए कि 2 शून्य, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो देखिए फॉर्मूला यहाँ पे होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। इसको याद रखना है बाबू, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस बी बाय ए। और दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। दूसरा फॉर्मूला क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक है, अब देखिए यही था द्विघात बहुपद। सबसे ज्यादा यूज आपका क्लास 10th में इसी का होगा, द्विघात बहुपद का। ठीक है, आपको इसको अच्छा से समझ लेना। एक बार और देखिए इसको, द्विघात बहुपद जो है, तो किस तरह के बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे भाई? द्विघात बहुपद उस तरह के बहुपद को कहेंगे जिसमें बहुपद पर अधिकतम पावर 2 हो। कितना हो? 2। तो देखिए यहाँ पे बहुपद पर अधिकतम पावर कितना है? 2 है। तो इस तरह के बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका व्यापक रूप जो है वो कैसा होता है? तो व्यापक रूप इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का। कैसा होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का। अब हम जान गए ये एक द्विघात बहुपद है, तो पावर तो इसका 2 होगा, और 2 होगा पावर, तो शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। कितनी? 2 होगी। तो मान लीजिए इसका शून्य जो है अल्फा है और बीटा है। क्या है? अल्फा है और बीटा है। तो एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए यहाँ पे बी है, तो यही बी है और यही ए है, लेकिन इस बी के पहले सिर्फ माइनस लगा हुआ है। इसको आपको याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। ठीक है, तो इसको आपको अच्छा से याद रखना है बाबू। ठीक है, ताकि आपको कोई तरह का विशेष दिक्कत इसमें नहीं होगा फिर। ठीक ना? तो तीसरा जरा सा समझ लीजिए त्रिघात बहुपद के बारे में। तीसरा क्या है? त्रिघात बहुपद। इसके बारे में भी समझ लीजिए अच्छा से। त्रिघात बहुपद भी बहुत आसान है। त्रिघात बहुपद मैंने अभी आपको बताया तुरंत कि त्रिघात बहुपद उस तरह के बहुपद को कहते हैं जिसमें बहुपद की घात 3 हो। कितना हो? 3। तो मतलब बहुपद की घात अगर 3 होगा तो उस तरह के बहुपद को हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए पावर यहाँ पे देखिए हम कितना डाल दिए? 3। तो ये हो गया एक त्रिघात बहुपद। 2x³ कर दिए, तो ये हो गया एक त्रिघात बहुपद। इसी तरह का देखिए 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस तरह का जो ये दिख रहा है आपको बहुपद, ये कैसा बहुपद है? तो त्रिघात बहुपद है। क्यों भाई? क्योंकि इस पर जो है अधिकतम पावर 3 है। तो अधिकतम चर के ऊपर अगर पावर 3 हो तो उस तरह के बहुपद को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। अब जरा से समझ लीजिए कि त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप है, मतलब व्यापक रूप है, वो कैसा होता है? तो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यही है, देखिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यही है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। अब जरा से देखिए, तो ये जो त्रिघात बहुपद है, तो अभी मैंने आपको बताया कि पावर कितना है? 3 है पावर। तो पावर जब 3 है तो इस बहुपद के शून्यकों की संख्या भी 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। तो लिखेंगे माना कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है। देखिए चूंकि इसके 3 शून्यक है, तो हम मान लीजिए एक शून्य इसका अल्फा है, दूसरा शून्य बीटा है और तीसरा शून्य क्या है? गामा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। इसको आपको याद रखना बाबू, फॉर्मूला यही होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। दूसरा जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा अल्फा, यहाँ देखिए इधर लिख देता हूं मैं, अल्फा इंटू बीटा और प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए। ठीक है, और तीसरा जो फॉर्मूला है वो होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस जी बाई ए। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके जो है इस चैप्टर का जो है त्रिघात बहुपद का क्वेश्चन, द्विघात बहुपद का क्वेश्चन और रैखिक बहुपद का क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व हो पाएगा। ठीक है,
अब एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए कि रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो मैंने आपको बताया सरल रेखा, द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो परवलय रेखा होती है। कैसी रेखा? परवलय रेखा। मतलब अगर इसका अब ग्राफ बनाए तो वो ग्राफ जो है वो इस तरह का होगा। देखिए वो ग्राफ जो है परवलय होगा, ठीक है। वो ग्राफ जो है कैसा होगा? परवलय होगा। त्रिघात बहुपद का ग्राफ जो है वो इस तरह का होगा। मतलब ये जो है एक्स एक्सिस को तीन जगह पे काटेगा, इस तरह से तीन जगह पे आपका काट दिया, वो त्रिघात बहुपद के ग्राफ है, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक ना। तो इसको आप एक काम कीजिए, जल्दी से जल्दी जो है इसको उतार लीजिए। और ये सब चीज जो है वो क्रेश कोर्स का चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है। और ये जो फॉर्मूला है जो दिखाए हम बॉक्स में, इस सारे फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक ना। ये अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, ठीक ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए, ठीक है। तो आप इसको जो है जल्दी से जल्दी उतार लीजिए, कॉन्सेप्ट इसका याद रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं धीरे धीरे सवाल पे, इसको उतारिए जल्दी से। तो देखिए जो है थ्योरी इसका जो है लगभग मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है ना। और अब आते हैं इसके पहले सवाल पे। तो पहला नंबर सवाल जो है क्रिस कोर्स का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लघु त्रि में पूछा जाता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आपको किसी भी हाल में करके जाना है यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ पे सवाल है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए आपको जो है सबसे पहले ये जो द्विघात बहुपद है, आपको इस द्विघात बहुपद का जो है पहले आपको शून्यक निकालना है, और शून्यक निकालने के बाद आपको उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या है, इस संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। अभी मैंने आपको तुरंत शून्यकों के बारे में बताया, द्विघात बहुपद के शून्यकों के बारे में बताया कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे हमको, चूंकि इस बहुपद का क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो देखिए ये बहुपद जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है ना। तो इसको ऐसे बनाते हैं, लिखेंगे माना कि बहुपद जो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा और बीटा है। क्या है? अल्फा और बीटा है। हम मान लिए ये जो बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। अभी आपको मैंने तुरंत बताया कि ये द्विघात है तो दो ही शून्यक होगा, तो इसको क्या मानेंगे? अल्फा, और दूसरे को मानेंगे बीटा। अब निकालते हैं इसका शून्यक। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका निकालना है शून्यक, तो करो इसको 0 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका जो गुणांक है वो 1 है और ये जो है 10 है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 10 को और इस 1 को गुना करेंगे, तो 10 और गुना 1 कितना होता है? 10 होता है। और 10 का कर दीजिए आप अभाज्य गुणनखंड। 10 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 5। अब भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो देखिए नहीं लगेगा, तो अब इसको इस तरह से तोड़िए कि जो है जोड़ने या घटाने के बाद 7 उड़ जाए और गुना करने के बाद 10 उड़ जाए, ठीक है। तो एकदम क्लियर दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10, अब 5 दो 7, तो पुर गया। तो देखिए गुना करने के बाद 10 पुर रहा है और जोड़ने के बाद 7 पुर रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? फिर इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x और प्लस 10 बराबर 0। देखिए यहाँ पे 5 और 2 कितना हुआ? 7x हो गया। अब 5 दूनी 10 हो गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे कॉमन। देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है x कॉमन, तो ले लिए x कॉमन। यहां से आ रहा है 5 कॉमन, तो ले लिए 5 कॉमन, ठीक है ना। तो 5 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ से 5 दोनों जगह है, तो 5 कॉमन हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा 2, अब बराबर 0। देखिए गुना करके पर चेक कर लीजिए, x गुना x क्या होगा? एक्स स्क्वायर, x गुना 2 क्या होगा? 2x। यहाँ पे देखिए 5 गुना x क्या होगा? 5x, 5 गुना 2 हो गया 10। अब देखिए तो ब्रैकेट दोनों का बराबर है, दोनों का ब्रैकेट जब सेम है तो इसको हम निकालेंगे कॉमन। तो ये हो गया x प्लस 2, निकाल दिए कॉमन। अब यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 5, ठीक है। अब बराबर क्या हो गया?
जीरो। एक बार देख लीजिए मतलब यहाँ पे अच्छा से, यहाँ पे हम लोग जो है देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट सेम है, इस ब्रैकेट को निकाल दिए बाहर। तो जैसे ही ये ब्रैकेट बाहर आया तो इस ब्रैकेट का ये बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, एक्स बचा, और ये भी चूंकि बाहर आया हुआ है तो ये क्या बचा, 5 बचा। तो ये हो गया x+2 इंटू x+5। अब देखिए इसको बारी बारी से हम लोग कर देते हैं, जीरो बराबर लिखेंगे। अब x+2 बराबर जीरो, और इधर हो जाएगा x+5 बराबर जीरो। तो ये देखिए +2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। ये हो जाएगा x बराबर -2, और ये देखिए इधर 5 है प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा x बराबर -5। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम चूंकि इसका शून्य माने थे अल्फा और बीटा, और यहाँ पे इसका शून्य एक आया -2, एक आया -5, तो इसको हम जो है अल्फा बराबर मान लेंगे -2, और इसको जो है बीटा बराबर मान लेंगे -5। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? इस तरह का भी हम 2 सवाल और करने वाले हैं, ठीक है। इस सवाल को पहले देखिए, तो यहाँ तक का काम जो है मेरा हो गया। यहाँ पे कह रहा था शून्य निकाल लें, और मैंने जो है शून्य किसका निकाल लिया। एक बार यहाँ से यहाँ तक पहले समझिए, फिर आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे कह रहा था कि द्विघात बहुपद जो है उसका शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भाई, तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद जो होता है उसका 2 शून्य होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि मान लिया कि ये जो द्विघात बहुपद है x² + 7x + 10, तो उसका जो शून्य है वो अल्फा और बीटा है, ठीक है। 2 शून्य होता है, एक को मान लिए अल्फा और दूसरे को क्या मान लिए, बीटा। अब हम निकाल रहे हैं इसका शून्य, तो शून्य को निकाल रहे हैं, इसको कर देंगे 0 के बराबर। अब 0 के बराबर किए, अब क्या करेंगे कि इसका गुणांक है 1, इसका गुणांक है 1, और यहाँ पे है 10। तो ये पहले वाले को ये आखिरी वाले को हम गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद कितना होता है, 1 × 10 10 होता है। अब 10 का कर देंगे अभाज्य गुणनखंड, 10 का कर देंगे अभाज्य गुणनखंड। तो जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए 2 से भाग लगाने के बाद होता है 5। तो इसको इस तरह से हम लोग तोड़ेंगे कि जो है जोड़ने या घटाने के बाद 7 फुट जाए, और गुना करने के बाद 10 फुट जाए। तो देखिए एकदम स्पष्ट दिखता है कि 5 दूनी 10, अब 5 2 7। तो ये जो है जोड़ने के बाद 7 फुट रहा है, तो ये हो गया x², और ये 7x की जगह पे हो गया 2x + 5x, 2x + 5x, ठीक है। तो ये देखिए 5 और 2 7 हो गया, 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखिए यहाँ से कॉमन जो है वो आ रहा है क्या, x, दोनों जगह से कॉमन x आ रहा है, तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 2। यहाँ से दोनों जगह से 5 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया x और ये हो गया 2। अब देखिए यहाँ पे तो ये ब्रैकेट वाला दोनों आपको सेम दिख रहा है, तो दोनों जब सेम दिख रहा है तो इसको निकालेंगे कॉमन। तो इसको जब बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा +5 बराबर हो गया 0। अब इसको दोनों गुना में है तो बारी बारी से इसको कीजिए 0 के बराबर। तो लिखिए अब x+2 बराबर 0, और इधर हो गया x+5 बराबर 0। तो ये जो है प्लस में 2 है, उस साइड जाएगा हो जाएगा -2, यहाँ प्लस में 5 है, उस साइड जाएगा हो जाएगा -5। तो यहाँ पे अल्फा बराबर हो गया -2, और यहाँ पे बीटा बराबर हो गया -5। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन था मेरा शून्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ तक क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध जो है उसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए जांच कर रहे हैं, तो जांच करने के लिए देखिए सबसे पहले आप लिखिए जो बहुपद आपको दिया हुआ है। बहुपद क्या है, तो बहुपद है x² + 7x और +10, ये बहुपद दिया हुआ है। अब हमको बता दीजिए यहाँ से कि a का वैल्यू कितना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी द्विघात बहुपद होता है वो इस तरह के फॉर्म में होता है। व्यापक रूप उसका होता है ax² + bx और +c, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। तो यहाँ पे जो है x² है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है। तो a का वैल्यू यहाँ पे हो गया 1, b का वैल्यू जो है वो हो गया 7, और c का वैल्यू जो है वो हो गया 10। अब देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, -2 है, तो लिख दिए -2, प्लस है तो प्लस दे दिए, बीटा का वैल्यू है -5, लिख दिए -5, अब बराबर माइनस, अब b/a, तो b का वैल्यू है 7, a का वैल्यू है 1, तो लिख दिए -7/a। अब देखिए यहाँ पे जो है -2 है, अब प्लस माइनस यहाँ पे हुआ माइनस, अब बराबर -7 में जब 1 से भाग देंगे तो ये होगा -7। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो गया -2 और -2, ये हो गया -7। अब बराबर इधर कितना है -7। ये देखिए दोनों का दोनों LHS और RHS बराबर है, इसकी सत्यता की जांच यहाँ पे हो गई। तो ये हुआ इसके साथ।
आधा हुआ है, अभी एक और सत्यता की जांच करना होगा, क्योंकि द्विघात बहुपद जो होता है उसका एक फार्मूला ये हुआ और दूसरा फार्मूला इसका होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, तो अल्फा का वैल्यू है -2, तो लिख दिए -2 भाई। इंटू है तो इंटू मतलब होता है गुना, यहाँ पे बीटा, तो बीटा का वैल्यू है -5, तो यहाँ पे हो गया -5 और बराबर हो गया सी बटे ए। तो सी का वैल्यू देखिए आपको क्लियर दिख रहा है 10 है और ए का वैल्यू जो है वो 1 है, तो यहाँ पे लिख दिए 1। अब देखिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 पंचे हो जाएगा कितना 10। अब बराबर 10 में देंगे 1 से भाग तो कितना होगा 10। अब देखिए तो दोनों का दोनों क्या बराबर है, तो बराबर है। इस तरह से जो है इसके सत्यता की भी जांच हो गई, ठीक ना। पहले कह रहा था शून्य के निकालना, शून्य का हमने निकाल लिया और यहाँ पे जो है सत्यता की जांच करनी थी तो वो भी मैंने कर लिया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, तो आप इसको जो है जल्दी से जल्दी उतार लीजिए, ठीक है। इसी तरह का दूसरा सवाल अभी हम बताते हैं, ठीक है, उतारिए। देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल जो है ये मैंने लिख दिया है। दूसरा सवाल है द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद आपको थोड़ा सा अलग टाइप का दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल आराम से आहिस्ते से समझना है आपको। यहाँ पे द्विघात बहुपद जो है वो है 4u² प्लस 8u। कह रहा है इसका शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक ना। तो हम पहले इसका शून्य ज्ञात नहीं करते हैं, तो देखिए शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसको हम क्या कर देंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसको 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहां से क्या आपको दिख रहा है कि कॉमन आ सकता है। सबसे पहले तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि दोनों से 4 बाहर आ सकता है, तो सबसे पहले आप 4 बाहर लीजिए और उसके बाद जो है आपको दिख रहा होगा कि u दोनों से बाहर आ जाएगा, क्योंकि u दोनों में है। u दोनों में तो u भी बाहर हो गया, यहाँ बचा u और यहाँ पे बचा कितना 2। अब बराबर कितना हो गया 0। अब क्या करेंगे, दोनों का दोनों ये गुना हुआ है तो बारी बारी से इसको कर देंगे 0 के बराबर, लिखेंगे अब 4u बराबर 0 और ये हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 4 गुना में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग, तो ये हो जाएगा u बराबर 0/4, इसीलिए u बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये +2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो u बराबर हो जाएगा -2। अब देखिए चूंकि ये द्विघात बहुपद है तो शून्य क्या होगा अल्फा होगा और शून्य क्या होगा बीटा होगा। तो अल्फा बराबर आप मान लीजिए कि ये 0, इस शून्य के वो निकला ना 0, इसको मान लीजिए अल्फा बराबर, और यहाँ बीटा बराबर मान लीजिए -2, क्योंकि यहाँ पे शून्य कितना है -2 है, इसको मान लीजिए आप बीटा के बराबर। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम इसका जो है शून्य ज्ञात करने के बाद अब यहाँ पे सत्यता की जांच करते हैं। तो देखिए जांच कैसे करेंगे, तो जांच करने के लिए हमने अभी आपको बताया कि सबसे पहले जो है दिए गए बहुपद को आप जो है लिखिए। तो बहुपद दिया हुआ है 4u² प्लस 8u, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो द्विघात बहुपद है उसका जो है व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx और प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चर के रूप में यहाँ पे u है, हड़बड़ाना नहीं है, u है तो u है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे x² है तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। चर राशि वहां पे u है और यहाँ पे चर राशि x दिया हुआ है, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे भी स्क्वायर वाला दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका जो है सिंगल x जो है, जिससे यहाँ पे x है उसके यहाँ पे u दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे c नहीं दिख रहा आपको। तो c हम क्या यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम 0 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो a का वैल्यू जो है वो यहाँ पे 4 हो गया, b का वैल्यू जो है वो यहाँ पे 8 हो गया और c का जो वैल्यू है वो यहाँ पे 0 हो गया। क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए तो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का वैल्यू जो है वो है 0 और बीटा का वैल्यू जो है वो है -2, लिख दिया मैंने। उसके बाद हो गया इधर माइनस, और b का वैल्यू है 8 और a का वैल्यू है 4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 0 अब प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया -2। अरे यार 0 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा -2 बचेगा, ये सब में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये 4 से कटाएंगे तो ये हुआ 2, ये हो गया -2। क्या ये दोनों बराबर है ना, हो गया यहाँ पे जांच। दूसरा देखिए, दूसरा फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू देखिए 0 है, तो अल्फा का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। बीटा बीटा का वैल्यू कितना है -2 है, तो यहाँ पे लिख दिया -2 बराबर c/a। तो c का जो वैल्यू है
वो कितना है, तो सी का वैल्यू देखिए यहाँ पे 0 है, और ए का वैल्यू, तो ए बराबर कितना 4 है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 4। अब देखिए 0 गुना -2 कितना होता है, 0 गुना -2 माइनस 0 गुना -2 0 होता है, क्योंकि 0 और 0 में 4 से भाग देंगे तो होगा कितना 0। क्या ये दोनों भी बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो इस तरह से जो है इस द्विघात बहुपद का शून्य भी निकल गया, एक शून्य हुआ 0 और दूसरा शून्य हुआ -2। साथ ही साथ जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध था उसकी भी सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छा से कुछ समझ में आ गया होगा। इसको भी आप जो है उतार लीजिए, एक लास्ट इस तरह का हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उतारिए। देखिए ये जो है 3 नंबर सवाल है, 3 नंबर सवाल क्या है, देखिए उसी तरह का सेम सवाल है, खाली हम जो है समीकरण चेंज करते जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सवाल क्या है कि द्विघात बहुपद टी स्क्वायर -15 के शून्य ज्ञात कीजिए। एकदम सवाल सेम है, सिर्फ जो है आपका बहुपद यहाँ पे अलग है। और कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच जो है उस संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या बताना है आपको कि पहले तो शून्य निकाल के दिखाना है, और दूसरी बात आपको उसके शून्य और गुणांक में क्या संबंध है उसकी सत्यता की जांच करना है। एकदम उसी तरह से बनाएंगे, शून्य के निकालना तो इसको कर दो 0 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये -15 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो हो जाएगा 15। अब यहाँ तक क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को अगर हम चाहें हटाना तो क्या करेंगे, इसको कर देंगे उस साइड। अब स्क्वायर उस साइड जाता है तो हमेशा याद रखिए कि स्क्वायर जब बराबर से उस और जाएगा तो वो बन जाएगा उधर जाकर रूट। तो यहाँ पे हो गया टी स्क्वायर, और बराबर यहाँ से जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो इधर बन जाएगा क्या, रूट बन जाएगा यहाँ पे √15। ठीक है, और ये रूट जैसे ही आया ये हो जाएगा प्लस माइनस √15, तो टी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √15। अब यहाँ को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये प्लस माइनस क्या आएगी। अरे भाई 2 का हम अगर निकालें क्या स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अब -2 का अगर स्क्वायर हम निकाल दें तो बताओ तो कितना होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो इसीलिए अगर हम 4 का वर्गमूल निकालें तो 4 का वर्गमूल हम +-2 लिख सकते हैं। आया बात समझ में, तो ये जो है पहले मान के चलते हैं प्लस वाला, लेकिन होता दोनों है। ठीक, उसी तरह से जो है यहाँ पे हम लोग जो है दोनों लेके चलेंगे। ठीक ना, अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए एक शून्य किस तरह से जो है लिखेंगे, इसीलिए t बराबर एक मेरा हो गया √15 और दूसरा t बराबर हो गया कितना -√15। इस तरह से अल्फा बराबर निकल गया √15 और बीटा बराबर जो है वो निकल गया -√15। ठीक ना, तो अब देखिए ये तो शून्य का निकल गया। इस तरह का सवाल है तो बाबू आपको शून्य किसी तरह से निकालना है। अब देखिए इसका हमको जांच करना है, तो जांच करते हैं। जांच करेंगे तो जांच करने के लिए पहले आपको क्या बताया कि जो बहुपद दिया हुआ वो बहुपद को लिखिए। बहुपद है टी स्क्वायर -15, ये बहुपद है। अब देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx और +c, यही है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर के साथ जो टर्म है तो उस तरह का टर्म आपको ऊपर दिख रहा है, यहाँ भी स्क्वायर है। ठीक है, ये जो आपको चर के साथ एक टर्म दिख रहा है उस तरह का कोई टर्म ऊपर नहीं है। ठीक है, और ये जो सी है एकदम सिंगल टर्म जिसमें कोई भी चर राशि नहीं है, उस तरह का टर्म आपको दिख रहा है। ये सी दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बी का कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर इस बहुपद को हमको लिखना हो तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, जरा सा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इस तरह से जो है यहाँ पे देखिए क्या इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर कोई तरह का डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे हमको लगता है कि बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्यों भाई, क्योंकि अगर 0 के साथ हम t को गुना करें तो 0 ही होगा। कितना होगा, 0 ही होगा। हम इस तरह से इसको जो है इस बहुपद को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ऐसा देखिए करने के बाद क्या फायदा आपको होता है, ऐसा करने के बाद आपको a का वैल्यू पता चल गया कि 1 है। a का वैल्यू कितना है, 1 है। b का वैल्यू जो है वो कितना है, 0 है। और c का वैल्यू जो है वो कितना है, तो -15 है। ठीक है ना, तो अब देखिए अब बनाना यहाँ से कितना आसान हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा का जो वैल्यू है वो है √15, अब प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो है -√15, ये हो गया -√15। अब बराबर -b/a, तो b का वैल्यू है 0, a का वैल्यू है 1। ठीक है, अब देखिए ये हो गया √15 प्लस माइनस -√15
अब बराबर हो गया, जीरो में देंगे, एक से भाग तो होगा जीरो। अब देखिए ये 15 में से √15 में से √15 घटेगा, कितना बचेगा, जीरो बचेगा। जीरो बराबर हो गया जीरो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है कितना, C/A। अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा बराबर है √15, ये हो गया √15, और गुना बीटा, तो बीटा का वैल्यू कितना है, √15, ये हो गया -√15। यहाँ पे कितना है बीटा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू है -√15, तो बीटा का वैल्यू हो गया -√15। अब बराबर C/A, तो C का वैल्यू कितना है, -15। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 1, ए का वैल्यू हो गया 1। ठीक है। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस माइनस बताइए कितना होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, सबको मालूम होगा भाई। अब देखिए, तो √15 गुना √15 करेंगे तो कितना होगा, √15 गुना √15 होगा √225। कितना होगा, √225। और √225 का वैल्यू होता है कितना, 15 होता है। कितना होता है, 15, तो इसका वैल्यू हो गया 15। अब बराबर -15 में जब एक से भाग देंगे तो कितना होगा, -15। देखिए तो बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो इस तरह से जो है सत्यता का भी ये जांच हो गया। पहले तो शून्य का निकालना है, शून्य निकल गया मेरा, और यहाँ पे जो है सत्यता की भी जांच हो गई। ठीक है। तो इस तरह का ये लास्ट सवाल था, इसको उतारिए। अब अगले टाइप के सवाल पे हम लोग चलते हैं, उतारिए जल्दी से। चलिए, तो ये अगला टाइप का सवाल है, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, क्वेश्चन को पकड़ना है। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यहाँ पे हमको द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है, ठीक ना। कह रहा है वो जो द्विघात बहुपद है उसका जो शून्यक है, उसका जो योग है, और उसका जो गुणनफल है वो दिया हुआ है। कितना दिया है भाई, तो शून्यकों का योग दिया हुआ है 3, और उसका जो गुणनफल है वो दिया हुआ है कितना, 2। और हमको बोल रहा है कि बताइए कि वो द्विघात बहुपद क्या होगा, ठीक ना। देखिए लिखेंगे, माना कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जो है ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्य अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। जरा सा समझना है यहाँ पे। देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप तो हम सभी जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो द्विघात बहुपद का शून्य कितना होता है, तो एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा, तो वही मैंने यहाँ पे मान लिया है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, शून्यकों का योग। और शून्य क्या मान है, जरा सा देखिए, तो एक मान है अल्फा, दूसरा क्या मान है बीटा, इसका योग कर देंगे तो लिखेंगे, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए शून्यकों का जो योग है वो दिया हुआ है 3, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 3। और कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक है अल्फा और बीटा, तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमको निकालना है क्या, द्विघात बहुपद, तो लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर, देखिए द्विघात बहुपद, तो इसका फार्मूला ही होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है फार्मूला कोई भी द्विघात बहुपद का। इस तरह से ये तो व्यापक रूप हो गया, और ये हो गया द्विघात बहुपद का फार्मूला। तो ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू इस प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² हो गया, और माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 3x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 2, तो ये हो गया 2। तो देखिए यहाँ पे जो है मेरा द्विघात बहुपद जो था ax² प्लस bx प्लस c, वो आ गया x² माइनस 3x प्लस 2, और पता है यही हो गया आपका आंसर। ठीक है। और ये जो है आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो 2 नंबर फिर आपके हाथों में है। ठीक है। तो देखिए ये सवाल था, द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, द्विघात बहुपद मैंने ज्ञात कर लिया। इसी द्विघात बहुपद का जो है शून्यकों का योग दिया हुआ था कितना, 3, और उसका गुणनफल दिया हुआ था 2। तो द्विघात बहुपद हो गया ax² प्लस bx प्लस c। मान लिया मैंने, अरे यार ये व्यापक रूप होता है तो मानने में क्या दिक्कत है, मान लिया मैंने ये द्विघात बहुपद को, है ना। इसका शून्य है, तो शून्य जानते 2 होता है, एक को मान लिया अल्फा और दूसरे को मान लिया बीटा। ठीक है ना। तो इसका योग दिया हुआ है, योग मतलब होता है इस दोनों को जोड़ना है हमको, तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 3।
ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन नहीं, मैंने अपने मन से कुछ नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। और इसका जो है गुणनफल दिया हुआ है कितना, तो 2। तो गुणनफल कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। अब देखिए ये आपको याद रखना है कि ये जो है आपको व्यापक रूप दिया हुआ रहता है, ये व्यापक रूप होता है, और ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये व्यापक रूप है और ये फार्मूला है, इसी फार्मूला पर आपको बैठा के जो है आपको निकालना है द्विघात बहुपद। ठीक है, तो देखिए द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दे दिए, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए कितना है, 3 है, तो ये हो गया 3x। अब प्लस है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 2। और जैसे ही यहाँ पर हमने खाली वैल्यू रखा, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इसको आपने जो है उतारिए।